Hello students, welcome back. Today we are going to start exercise 2.1 of second chapter polynomials. तो देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताई थी इस चैप्टर की कि व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल, देन वी डिस्कस द काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स. तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 में एक गुड न्यूज़ है कि इट हैज़ ओनली वन क्वेश्चन एंड दिस फर्स्ट क्वेश्चन हैज़ 6 पार्ट्स एंड इट विल नॉट टेक मोर देन 6 सेकेंड्स. तो ये आपके पूरे टेक्स्ट बुक की सबसे अगर कोई आसान एक्सरसाइज होगी तो मुझे लगता है वो एक्सरसाइज 2.1 ही होगी. और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो इसका जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में अटैम्प्ट नहीं करता. तो इतने सिंपल टॉपिक को हमने भी क्यों छोड़ना है. तो बिफोर गोइंग टू वेस्ट सम टाइम, लेट अस बिगिन इट एंड लेट अस फिनिश इट. तो देखो एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी स्टेटमेंट है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स एंड फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स इन ईच केस. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. देखो लास्ट टॉपिक में लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिनोमियल्स के बारे में. तो पॉलिनोमियल या तो लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा, ठीक है जी. तो डिपेंड करेगा डिग्री के ऊपर. तो यहाँ पे आपको उन्हीं पॉलिनोमियल्स के कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं और ग्राफ आपको पता ही है, ग्राफ हमेशा बनता है कार्टीसियन प्लेन में. कार्टीसियन प्लेन क्या होता है? इन विच वी हैव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन. तो इन तीनों की जो कोलैबोरेशन है उससे जो प्लेन बनता है उसी को हम बोलते हैं कार्टीसियन प्लेन. तो आपको ऑलरेडी कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं और आपको पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़. तो इस पूरी एक्सरसाइज को करने के लिए सिर्फ एक ही छोटा सा रूल है, वो मैंने यहाँ पे लेफ़्ट पेज के बॉटम में लिखा हुआ है, यहाँ कॉर्नर में गोल्डन रूल. तो ये रूल क्या है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट्स दी एक्स एक्सिस. इसका मतलब क्या है कि किसी भी पी एक्स के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट्स दी एक्स एक्सिस. ठीक है जी. जो आपका पी एक्स का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट्स पे कट कर रहा है दोज नंबर ऑफ पॉइंट्स विल गिव यू नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स. तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, इसका ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है. तो आपने ये चेक करना है ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है. तो आई एम नॉट एबल टू सी इवन अ सिंगल पॉइंट वेयर दिस ग्राफ कट्स दी एक्स एक्सिस. देखो कहीं भी कट कर रहा है तो इट इज़ फार अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस, कहीं भी मीट ही नहीं कर रहा है ये. तो सबसे पहले तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 0. तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी क्या होंगे? 0 ही होंगे. तो दिस इज़ इट्स आंसर एंड दैट्स इट. तो योर क्वेश्चन इज़ ओवर नाउ. इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है. तो देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये बना हुआ है ग्राफ. तो ये जो ग्राफ है आपने सिर्फ ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है. तो इट इज़ मीटिंग एक्स एक्सिस ओनली एट 1 पॉइंट. तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको आप हाईलाइट ज़रूर करो. तो देखो ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? एट ओनली 1 पॉइंट. तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे? 1. सिमिलरली थर्ड पार्ट में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन और ये बना हुआ है ग्राफ. तो यहाँ से लेफ़्ट कॉर्नर से स्टार्ट करो. एक्स एक्सिस को एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, हाँ जी, फर्दर यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है. तो नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस ग्राफ कट्स दी एक्स एक्सिस इज़ 3. तो इसका मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी कितने होंगे? इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी कितने होंगे? 3. हाँ जी. नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये ग्राफ बना हुआ है. तो इट इज़ मीटिंग एक्स एक्सिस ओनली एट 2 पॉइंट्स. इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे? 2. तो वी विल कंटिन्यू विद द 5th and 6th पार्ट. बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. यस स्टूडेंट्स, नाउ सी 5th पार्ट. तो 5th पार्ट में भी आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और साथ में ये ग्राफ दिया हुआ है. तो दिस ग्राफ इज़ मीटिंग एक्स एक्सिस एट 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट्स. इसका मतलब इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे? 4 होंगे. तो लास्ट 6th पार्ट देखो, इसका एक्स एक्सिस दी हुई है, वाई एक्सिस दी हुई है और आपको ये ग्राफ दिया हुआ है. तो एट 1 पॉइंट और यहाँ पे ध्यान से देखो एक ही पॉइंट है और यहाँ पर भी एक ही पॉइंट है. तो इट इज़ कटिंग एक्स एक्सिस एट
3 पॉइंट्स, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोस क्या होंगे, 3 होंगे। एंड स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर एक्सरसाइज इज़ ओवर। तो देखो इस एक्सरसाइज के सिर्फ 6 ही पार्ट थे, तो मैंने यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ और प्रॉब्लम्स ली हैं, सम मोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो इनके जो आंसर हैं वो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं, एंड आई विल अप्रिशिएट यू इफ़ यू डू दीज प्रॉब्लम्स। तो देखो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है, बस आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि एग्ज़ाम में जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आई हैव सीन सो मैनी स्टूडेंट्स जो आंसर बिल्कुल डायरेक्ट लिखते हैं, वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते एक लाइन लिखने की भी, तो वो डायरेक्ट लिखते हैं 4 या 3। तो आपने एटलीस्ट ये 3 वर्ड्स लिख देने हैं कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू जो भी वैल्यू है। तो डायरेक्ट 2, 3, 4 या 0 ऐसे मत लिखो, तो प्रॉपर एटलीस्ट एक लाइन लिखनी है आपने, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू 4 या 3 या 2 या 1, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि कितनी ज़ीरोज़ बन रही हैं। Yes students, तो in the next video we will start exercise 2.2 where we will learn about how to find zeros of a quadratic polynomial। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड दिस इज़ लाइक अ बैकबोन ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये अगर किसी बच्चे को किसी ने आगे फर्दर नॉन मेडिकल में मैथ कंटिन्यू करना है तो उसकी ये फाउंडेशन है, और ये आपने छोटी क्लासेस में भी थोड़ा बहुत किया हुआ है। जो भी कन्फ्यूजन्स हैं जिस भी लेवल पर आप हो, तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी फैक्टराइजेशन की सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो टिल देन रिवाइज दिस टॉपिक प्रॉपरली एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।